Edwin Lutyens, who created Lutyens Daily, was a Yes, Freemason. The yes, Rashtrapati yes. Bhavan, which we have, the guy who created it was a Freemason. The Connaught Place, the very famous CP we know, was also designed by a Freemason. नमस्कार, द रिलेटेबल शो में आपका स्वागत है। जी हाँ, आप ही का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में। आज हम अपनी पिछली बात को आगे बढ़ाते हुए एपिसोड 2 में बात करने जा रहे हैं सीक्रेट सोसाइटीज़ की जो इंडिया से रिलेटेड थे। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिर से क्रिस्पस कृष्णमूर्ति जी। सर, आई वुड लाइक कि आप अपने बारे में हमें थोड़ा बताएं। थैंक यू राहुल जी। तो जस्ट लाइक लास्ट टाइम मैं आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है सिविल इंजीनियरिंग में है। मैं जर्मनी में रहता हूँ। कभी कभी यूरोप में यहाँ उधर ट्रैवल आई डू ट्रैवल ऑन वर्क। आई समटाइम्स स्टे एट अ प्लेस बिकॉज ऑफ दैट। तो मेरी इंटरेस्ट हमेशा रही है कि ये सीक्रेट सोसाइटीज़ होती क्या है, उनका मकसद क्या है और उनका इन्फ्लुएंस क्या है वर्ल्ड इवेंट्स में। उनका क्या इन्फ्लुएंस है और वो क्यों ऐसे करते हैं। तो ये तो आप तो पहले जानते ही हैं, आपने एक एपिसोड बनाया है, आपने डाला भी है यूट्यूब में। तो उसी को हम थोड़ा आगे लेते हुए फ्रॉम एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट जी, सीक्रेट सोसाइटीज का क्या महत्व है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में आज शायद हम डिस्कस कर रहे हैं। इज दैट राइट? यस सर। जैसे पिछले एपिसोड में जब हम मिले थे तो हमने बात की थी इल्यूमिनाटी के बारे में, फ्री मेसन्स के बारे में। हमने जाना था कि यस। आखिरकार सीक्रेट सोसाइटीज होते क्या है, उनके मकसद क्या है, ये सब पे बात की थी। आज हम बात करने वाले कि इंडिया में क्या ऐसा कुछ रहा है, कभी रहा है तो क्या इन्फ्लुएंस था, क्या इम्पैक्ट था, और अभी भी क्या वो सक्रिय है। तो इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि सीक्रेट सोसाइटीज जब भी मैं बोलता हूँ इंडियन कंटेक्स्ट में, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? तो सीक्रेट सोसाइटीज, टू आंसर दैट क्वेश्चन राहुल जी, तो ये तो आप भी जानते हैं और काफी लोग भी जान चुके हैं शायद इंडिया में। आपने खुद बताया था मुझे कि एम्परर अशोक, सम्राट अशोक ने जो शुरू किया था 270 बीसी में, मोर देन 2000 इयर्स अगो, जो मौर्य एम्पायर के जो शहंशाह थे, ही हैड फॉर्म द फर्स्ट सीक्रेट सोसाइटी जिसको 9 अननोन मैन कहा जाता है। और इसके बारे में टैल्बर्ट मुंडी करके एक यूरोपियन ऑथर ने एक कहानी लिखी थी, एक नॉवेल लिखी थी जो बहुत बड़ी हिट हुई थी अराउंड 1940 आई थिंक, और मे बी अर्लियर देन दैट। बट इसका अकॉर्डिंग टू द 9 अननोन मैन, इसका बैकग्राउंड क्या है कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो सम्राट अशोक ने इसीलिए बनाई क्योंकि वो जानते थे कि, और रादर वो बिलीव करते थे कि जो नॉलेज है, जो पावर है उस नॉलेज में, वो कम लोगों के बीच में रहनी चाहिए। क्योंकि अगर ये नॉलेज जो है वो बाहर जाएगी और बहुत से लोगों के पास आएगी तो इट विल गिव राइज टू करप्शन, एनार्की एंड डिस्टर्बेंस। वो ये नहीं चाहते थे। तो द सीक्रेट सोसाइटी was formed to uh, uh, to uh, to make the knowledge of natural sciences, psychology, physics, chemistry, astrology, astronomy, ऐसे कई important areas of information वो सीक्रेट रखना चाहते थे। एंड अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड, जो आप भी जानते हैं और बहुत से लोग भी जानते हैं कि ओनली दीज ये 9 चुने हुए लोग, उन्हें बताया गया कि सिर्फ आप 9 लोगों को इसकी इसके ऊपर जांच करनी है। यू आर सपोज टू इवॉल्व दीज एरियाज ऑफ नॉलेज एंड इट शुड नॉट go beyond the 9 people who are forming this society. So each of these guys had to create, update, write, revise a book. और अगर किसी एक में से फॉर सम रीजन अगर अगर उनकी हेल्थ खराब थी या अगर वो अचानक ऐसे ही उनका देहांत हुआ होगा तो
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके पास थी वो एक और रिप्लेसमेंट को जाती, जो बहुत केयरफुली चुना जाता था। तो दिस इज दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 9 अननोन मैन। और मैंने आपको टैलबर्ट मंडी के बारे में कहा था, आई थिंक 1923 में। जी। तो उन्होंने पब्लिश की थी ये, उस पर काफ़ी रिसर्च की थी, और 1923 में उन्होंने इसकी रिसर्च की वाह, और इंटरेस्टिंग। इवेंचुअली ही पब्लिश द बुक। जी। तो मैं जल्दी से आपको समराइज करके बता दूं कि ये श्योर। जो 9 बुक्स ये इन्होंने जो लिखी थी, हम्म। जो उन्होंने प्रिजर्व करके तो लिखी थी। दिस कवर्ड फिजियोलॉजी, कम्युनिकेशन, ग्रेविटी, माइक्रोबायोलॉजी, प्रोपेगेंडा, कॉस्मोलॉजी, ऑल्केमी, लाइट एंड सोशियोलॉजी। तो हाँ। इन ऑर्गेनाइजेशन, हम्म। तो ये एक है। तो तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट देयर वर 2 अदर सीक्रेट सोसाइटीज, राहुल जी। वो। तो एक, वाह। हाँ, तो एक तो है ठग्गी। ये ओके। आपने सुना है, ठग्गी कल्ट? ठीक, नहीं नहीं नहीं। तो ये हम्म। एक प्रोफेसर हैं रिचर्ड स्पेंस, जो यूनिवर्सिटी ऑफ आइडाहो यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखी थी। हम्म। तो वो कहते हैं कि अर्ली 1800s में एक क्रिमिनल सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की गई थी जिनकी नाम रखी गई थी ठग्गीज। तो ठगीज यार। उन्होंने एक साल में दे किल्ड अबाउट 50,000 पीपल। व्हाट? दूसरी हाँ, सॉरी, 50,000 people, they killed 50,000 people in a दे year. किल्ड 50,000 पीपल ऑफ। तो दीज गाइज, दे देयर विक्टिम्स वे मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स, जो रात के समय को ट्रैवल करते थे, जो सोना चांदी, जो हीरे मोती, जो कुछ भी लेके जाते थे। तो these thuggies used to attack them, kill them and take that wealth from these guys. और हमें ये भी कहा जाता है कि ठग्गी जो है, वो जो वर्ड जो है ठग, वो संस्कृत से ओरिजिनली ली गई है। और उसका मीनिंग जो है, द वर्ड ठग is a Sanskrit word which means to cover or conceal. Hmm. Okay. And they have been around since 14th century. और जी। तो ये 1820s में इसको खत्म किया गया। They had हम्म। been around for hundreds of years, but as the British East India Company got more power, they began to capture members of the Thuggy organization और इनको खत्म कर दिया गया। ठीक है। वाओ। सी मतलब हमारे कनेक्शंस सीक्रेट सोसाइटीज को लेके इतने पहले के हैं, जब शायद इनकी इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स पता भी नहीं होगा लोगों को। और उस समय से हम 270 बीसी से हमारे पास सीक्रेट सोसाइटीज चलती आ रही थी। और ये मेरे को यस, लगता है, बट उनका मोटिव बहुत अलग था इनिशियली, जब हाँ। खैर अशोका वाला जो है। सर मैं अभी आपको प्रेजेंट हम्म। डे पे लेके आना चाहूंगा। और क्या आपको लगता है कि अभी भी इवन टुडे पीपल, बिकॉज आई आल्सो हियर समटाइम्स दैट सम पीपल, सम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, है ना, और कुछ रिनाउंड हम्म। सेलिब्रिटीज, ऐसे लोग हैं जो शायद अभी भी कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी किसी सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े हुए। तो क्या अभी आपको लगता है कि ऐसे भी लोग अभी भी जुड़े हुए हैं कुछ कुछ इंडिया में? अब देखिए, लेट्स टेक celebrities for example, जी। and then we can maybe go back to pre-independence era and touch upon some famous personalities from there. But Sure. from modern contemporary world, the अब देखिए हॉलीवुड, लेट्स टेक हॉलीवुड फॉर एग्जांपल। ये तो आप तो जानते ही हैं और बहुत से लोग भी जानते हैं कि दैट इज ह्यूजली इन्वेडेड बाय सीक्रेट सोसाइटीज। ये इनके मूवीज में आप देख सकते हो, इनके पोस्टर्स में देख सकते हो। एक एक आंख ऐसे हमेशा ऐसे ही बंद रहेगी, या ऐसे कुछ तो ऐसे करते रहेंगे। और ये मैंने रिसेंटली हिंदी मूवीज में देखा है। दिस इज हैपनिंग इन हिंदी मूवीज ऑल्सो। यू सी जॉन अब्राहम इन सम इंटरव्यू, ये सब के सब इंटरव्यूज देते हैं, मैगजीन्स में इंटरव्यूज देते हैं। इनके मूवी पोस्टर्स में भी आप देख सकते हो। तो ऐसे कुछ तो करते रहेंगे। ये जॉन अब्राहम ने ऐसे कुछ किया था। और मैंने आपको रोहिणी हट्टंगडी की जो एक स्क्रीनशॉट भेजी थी, वो ऐसे कर रही है।
right? She's Hmm. showing the secret eye, the all-seeing eye and the 666 symbol. वो Hmm. सरकार 3 में आई थी वो। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि YouTube में सरकार 3 जो आपको मिलेगी, जी उसमें रोहिणी हट्टंगडी का रोल उन्होंने एलिमिनेट कर काट दिया है, दी। काट दिया है। वेरी इंटरेस्टिंग, या बट इट इज देयर, ठीक है। वाओ। एंड यू आल्सो हैव दिस, इनका नाम क्या है, वो पटौड़ी के सुपुत्र सैफ सैफ अली खान। सैफ अली खान। ही जी इंटरेस्टिंगली हिज फादर वाज अ फ्रीमेसन। व्हाट। और ये आपको वो फ्रीमेसन डिक्शनरी, वो जो ऑफिशियल वेबसाइट में है, द नवाब ऑफ पटौड़ी वाज अ फ्रीमेसन। एनीवे, वो अलग सी बात है। बट सैफ अली खान ने 2000 में या 2001 में उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोली, यानी कॉल्ड इट इल्यूमिनाटी फिल्म्स। जी जी, ये आप बता रहे थे और शायद ये हमने पिछले एपिसोड में भी इसको थोड़ा डिस्कस किया था कि हाँ। सैफ अली खान ने अपने प्रोडक्शन का। दिस इज वेरी स्ट्रेंज टू मी कि कोई हम्म अपने प्रोडक्शन हाउस का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसा हम्म कुछ ना, जब आप कोई बिजनेस करते हो तो ज्यादातर लोग तो या तो अपने भगवान से रिलेटेड नाम रखते हैं या खुद से अपने यस, पेरेंट्स से ऐसे, और ये बंदा इल्यूमिनाटी का नाम रख रहा है, तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज टू मी। इट इज। हम ये तो छुपा भी नहीं रहे हैं, हम तो खुल के बोल रहे हैं, अरे मैं इल्यूमिनाटी का मेंबर हूँ, ये देखो मेरा प्रोडक्शन ना कंपनी का नाम है इल्यूमिनाटी फिल्म्स, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इट्स दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, है ना। ऐसे हमको देखने को मिल रहा है। तो बट और ऐसे, हाँ सॉरी, कहिए। But it's very interesting to see that you mentioned right now his father was also related to Freemasonry. So it's very यस, much, it's something they're passing on to their family, which is not very good, करेक्ट। I feel. But it's वेल, very strange. हाँ, Yeah. नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इनफैक्ट एट द सेम टाइम, लेट्स गो टू द एक्चुअल वेबसाइट ऑफ, तो इसको मैं खोल के, बिकॉज ये बहुत लंबा लिस्ट है, जी ठीक है। देर इज अ फ्रीमेसन ट्विटर अकाउंट कॉल्ड DGL_Bombay। okay. DGL इज द डिस्ट्रिक्ट ग्रैंड लॉज। और ये शायद आपने शायद भेजा है या मैंने आपको भेजा है, पता नहीं। बट आई एम ट्राइंग टू लुक एट द एक्चुअल लिस्ट ऑफ ऑल द इंडियन फ्रीमेसन्स तेरा में। दादा भाई नौरोजी, जिनके बारे में हमने स्कूल में पढ़ा था, और Okay. जिन शायद अमर चित्र कथा ने उन पे एक कॉमिक भी रिलीज की है, पता नहीं। स्वामी विवेकानंदा। Damn. हाँ, इस पे आई या फील, इस पे बहुत कंट्रोवर्सीज है और इस पे बहुत बातें भी होती है, क्योंकि ये बोला जाता है, आई फील कि स्वामी विवेकानंदा वाज पार्ट ऑफ फ्रीमेसनरी। वी डोंट कंफर्म इट, बट कुछ रेफरेंस दिया तो जाता है इसको लेके। इसके पास इसको लेके आपके पास क्या है सर? तो एक तो ये जो लिस्ट मैं पढ़ रहा हूँ, ये जी ऑफिशियल है, ऑफिशियल फ्रीमेसन्स वेबसाइट से ली गई है। और मैंने आपको एक फोटो भी भेजी है जहाँ पे विवेकानंद हिडन हैंड का जेस्चर कर रहे हैं, जो हाथ ऐसे छाती के अंदर रख रहे हैं। दैट इज ए फ्रीमेसन सिंबल ऑफ द हिडन हैंड। तो वो आई आपको, फील सॉरी कहिए। जी, आई फील ये बोला भी जाता है उनके बारे में कि बाय द एज ऑफ 21 ही बिकेम वन ऑफ द मास्टर्स, जो भी होते हैं उसमें आप बता रहे थे पिछले एपिसोड में कि कैसे मास्टर मेसन वगैरह होते हैं उसमें, ही बिकेम समथिंग लाइक दैट, बट ही सच अ बिग गुरु। सो इट्स वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी कि हाउ कम सच अ मैन बी अ पार्ट ऑफ दिस। अब he was no doubt a very intelligent, intellectual, smart man. He was a leader personality type, but these are the exact type of people who are recruited by secret societies. अब स्वामी विवेकानंद के बारे में हम तो ज्यादा कुछ जानते नहीं है, बट we know that he's just like that, ऐसे ही चले गए according to what we know। ठीक है, he went to attend Parliament of Religions, वहाँ पे somehow he got inside and then he started this Brothers and Sisters of India speech, और सब के सब चौंक गए, and then he became the most popular speaker in the Parliament of Religions that happened in Chicago at that time।
तो ये काफी मिस्टीरियस है, ये भाई ये हुआ कैसे? हम तो जानते हैं कि ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस, and we also are aware that he, after Ramakrishna's death, he started something called the Ramakrishna Order, जी जिसकी अगर आप सील देखोगे तो you have the sun, you have another animal, and then circling these two or three things is a serpent, सांप, which is which is again a secret society symbol of sorts. Historically it has been like that. हालांकि सर इस पे एक पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि कहीं मैंने, क्योंकि मैंने जिक्र किया था अभी कंट्रोवर्सी है इसको लेके, तो मैंने ये भी कहीं पढ़ा था और लोगों से सुना भी है कि उनका जो रिलेशन था वो शायद थे इसमें, बट उनको कहीं ना कहीं कुछ जगह पे फोर्स किया गया था आगे चल के, हो भी जब सकता वो है, शिकागो हो भी सकता वगैरह है, गए वी थे। डोंट आप नो। सही बोल रहे हैं जी, आप सही बोल रहे हैं कि जब वो शिकागो गए थे तो मेरे हिसाब से भी शायद उन्हें हेल्प मिली थी ऐसे लोगों से जो सीक्रेट सोसाइटी के पार्ट थे, जो फ्री मेसन के पार्ट थे, तो उनको हेल्प मिली वहाँ पे। बट आई फील बाद में ऐसा कहीं कहीं बताया गया कि उनको फोर्स किया गया बहुत इसको उस तरह से लेने के लिए जैसे वो लोग देखते हैं। तो आई फील दिस इज हाँ हाँ, समथिंग वेरी हो भी वरीसम सकता है। आल्सो, अगेन दिस इज द समवन थिंग, ऑफ नहीं राहुल दिस जी, नेचर। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हमें पता नहीं है कि फैक्ट क्या है यहाँ पे। हम हमें हमें प्रोपेगेंडा सिखाया गया है कि एवर सिंस वी वर चिल्ड्रन कि भाई दिस वाज अ स्टोरी, देयर हैज नॉट बीन एनी प्रॉपर रिसर्च डन। बट ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये तो डेफिनेटली dglbombay.in/famous Indian Masons, उनका इतना लंबा लिस्ट में थर्ड नेम है स्वामी विवेकानंद, फोर्थ नाम जो है पंडित मोतीलाल नेहरू। आप तो जानते ही हो ये कौन है, ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज फादर। ठीक है। डॉक्टर सी राजगोपालचारी जो इंडिया के पहले देसी गवर्नर जनरल थे, ही रिप्लेस्ड माउंटबैटन एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये उनकी है। अच्छा, one interesting name I would like to put, which you might also be knowing. I can't say कि वो थे कि नहीं इसके part, लेकिन again it's I have read some things about it. JRD Tata. JRD Tatas टाटा का, are a very हाँ सॉरी कहिए, प्लीज कंटिन्यू। Tatas are a very big name, and यस someone of this stature, JRD Tata was a big personality in India. और यस, अगर उनका नाम भी फ्रीमेसनरी में आ रहा है तो it's very shocking again that someone of this stature again making this to this list which you are giving to us right तो now. यहाँ पे है ना, So इनका नाम है यहाँ पे सर दोराबजी जमशेदजी टाटा, इनका नाम है okay, इस लिस्ट में, इट इज देयर, सॉरी इफ आई लेफ्ट इट आउट। तो ये डेफिनेटली ये है। और दो और नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, तीन नाम एक्चुअली। एक तो है हिज होलीनेस, ऐसे लिखा गया है, हिज होलीनेस सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान। okay, ठीक है। द सेकंड नेम द नवाब ऑफ पटौदी मंसूर अली खान, and the third and the last name that you will be interested, Lieutenant General H. Maharaja Jivaji Rao Scindia, Maharaja of Scindia. the guy Jyotiraditya Scindia's probably grandfather, right? His grandfather, exactly. तो सर ये जो है ये कोई कंस्पिरेसी थियरी नहीं है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से ये लिस्ट आपको मिलेगी। इंटरेस्टिंग मेरे को याद आया अभी जस्ट कि रिसेंटली आई रेड दिस कि महेश भट्ट और यो-यो हनी सिंह केम टुगेदर एंड दे आर स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन named related to Illuminati, where Honey Singh will be providing music. और हनी सिंह को तो बहुत बार देखा गया इस तरह के सिंबल बनाते हुए अपने गानों में। exactly see this is the triangle। और इस अगर इसके बाहर से अगर कोई जीभ आपको नजर आएगा, that is the mocking tongue। मूविंग फॉरवर्ड, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सर आपने मेरे साथ एक और एक चीज शेयर की थी जो मैं यहाँ पे अभी करना चाहूंगा आपसे, जिसके बारे में बात, आप सेंट जेवियर्स के बारे में आपने मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताया था। आई वुड लाइक कि आप ऑडियंस के सामने उसको थोड़ा प्रेजेंट करें, बिकॉज दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आज जो इंडिया में सेंट जेवियर्स जितना फैला हुआ है, आई फील वी शुड नो अबाउट जेवियर्स। तो राहुल जी, इसको
जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वी गो टू द ईयर 1540, जब एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की गई थी, एंड दैट इज द सोसाइटी ऑफ जीसस। इसके दो नाम थे, द टॉप टू फाउंडर्स, और ये आपको विकिपीडिया पेज में आपको ये रेफरेंस मिल जाएगा। द टॉप टू फाउंडर्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस were Ignatius of Loyola and Francis Xavier. तो इनका वही है सर, लाइक मोस्ट ऑफ दी सोसाइटीज ये क्या करते हैं, दे वर्क इन एजुकेशन, रिसर्च, कल्चरल परस्यूट्स, हॉस्पिटल्स, पैरिशेस, स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्रीज, promoting dialogue, all these silly things which nobody believes them anyway. तो अब आप तो जानते ही हैं कि इनकी पहुंच कितनी गहरी है। इंडिया में कितने बरसों से इतने सारे जेवियर इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉयला कॉलेज है ना। तो द क्वेश्चन इज कि भाई इसको क्यों शुरू किया गया, ये है क्या सपोज टू बी द एक्चुअल मास्टर्स ऑफ द इल्यूमिनाटी दैट वाज फॉर्म्ड मच लेटर देन दैट। क्योंकि the reason for that is the person who formed the Illuminati, Adam Weishaupt, was himself a part of the Jesuit society, the Society of Jesus. He was one of the monks or religious leaders. और ये सोसाइटी जो थी, it was referred to as God's Army, क्योंकि इग्नेशियस लॉयला की एक मिलिट्री बैकग्राउंड थी। पता नहीं इन लोगों ने क्या सोचा कि चलो हम वैटिकन चर्च ऑफ क्रिश्चियनिटी से एक गॉड्स आर्मी क्रिएट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली दे हैड देयर ओन, उनका मकसद कुछ अलग ही था। एंड अलॉन्ग विद द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी पहुंच तो और गहरी हो गई। ये जो मिशनरीज जो आए थे इंडिया में, तो सारा जगह फैल गया। And the result of that is you have all these Xavier's institutions. ये कॉन्वेंट स्कूल्स, ये all these institutions, सेंट जेवियर अभी कहाँ पे नहीं है सर। you know my जो जेवियर्स में भी पढ़ते हैं और लॉयला में भी आई हैव फ्रेंड्स जो जिन्होंने वहां से पढ़ाई की है, बट वी कांट लिंक देम विद दिस। But yeah, your point is very valid. I feel कि they started from somewhere. The people who started it, these institutions, were somehow maybe doing something wrong. That too in the name of Christ. भगवान के नाम पे शायद कुछ गलत ही कर रहे थे ये लोग बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। Today we don't even know that such a thing. We don't know if the current institutions are linked, but they're definitely linked to the Society of Jesus. ये मैं आपको 1000% कह सकता हूँ। Wow, I mean, even today. the guys who formed the Society of Jesus were Ignatius Loyola and Sir Francis Xavier. Now you have Xavier's institutions in India. You have Loyola College and institutions in India. Its headquarters are in Madras, in Chennai, the former Madras, which is in Chennai. So what do you say to that? What do you say to that? Adam Weishaupt, who was the founder of the Illuminati, वो एक religious leader थे within the Society of Jesus. Again, you'll find this in Wikipedia. अच्छा, moving on, sir, hospitals, schools, Lutyens Daily. The Edwin Lutyens, who created Lutyens Daily, was a Freemason. Yes. The Rashtrapati Bhavan, which we have, the guy who created it was a Freemason. The Connaught Place, the very famous CP we know, was also designed by a Freemason. So my point here is, do you really feel that these people are bad? मतलब हो सकता है कि हमारे में कहीं ऐसा हम इनको गलत परसीव कर रहे हो, क्योंकि फ्रीमेसन हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसे बड़े बड़े लोग इनसे जुड़े हुए थे और इन्होंने इतना किया है, इन्होंने हमारी लिटरली दिल्ली के राष्ट्रपति भवन, लुटियंस दिल्ली को क्रिएट किया है, तो फिर will it be fair to question their integrity? Do you feel कि कहीं ना कहीं हमसे गलत हो रहा है, या फिर डू यू फील कि नहीं, ये लोग सच में कुछ अल्टीरियर मोटिव्स के साथ आए थे और इन्होंने अलग एक ये सब काम दिखावा के लिए किया? तो राहुल जी, पहली बात तो ये तो मुझे पता भी नहीं था until you told me that Delhi was the capital of Delhi. Some of the structures were designed by Freemasons. That totally blew my mind. But I'm not at all surprised, because the East India Company was managed and owned by Freemasons, so that is not a surprise at all.
आपका सेकंड क्वेश्चन जो है कि डिड दे रियली डू अ रॉन्ग थिंग, मेरे ख्याल में 100%। अब हमारा जो एंशियंट गुरुकुल सिस्टम था, जो इंडिजिनस एजुकेशन था, दैट वाज टोटली रिप्लेस्ड बाय Xavier's and Loyolas and convents everywhere. I myself studied in a convent. And at some point of time, marriage matrimonial services में जो ads निकाले जाते थे, I don't know if you remember, ये लिखा गया था कि our daughter or our son is convent educated. ये क्या मजाक है? And the other thing is कि जो आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ, it looks very good, बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है, but at what cost? And they did not do it to help Indians. ये खुद के फायदे के लिए उन्होंने किया था, है कि नहीं? एंड इट वाज लाइक मार्किंग योर टेरिटरी कि देखिए ये बिल्डिंग हमने डिजाइन किया है, इस पे हमारा फ्रीमेसन का मार्क है। दिस इज एक्चुअली वेरी डेंजरस एंड कंसर्निंग मेरे ख्याल में, क्योंकि it goes to show that these guys have not left India at all. बट माई पॉइंट हियर इज सर, अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिशर्स, चलो ठीक है आप ये भी बोल रहे हो कि ठीक है इन लोगों ने क्रिएट किया तो अपने फायदे के लिए किया, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन some Indians, very big names like we discussed right now, are probably our presidents, our prime minister's father, and big industrialist, such a big guru. All if these people were into it, don't you think maybe they also thought कि नहीं, this is a very good organization, or they are not bad people, so that's why such people joined them. ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हम शायद इनको गलत परसीव कर रहे हो कि नहीं सच में ये, जैसे एक बार मेरी बात भी हुई, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू मेंशन इट, ट्विटर पे मेरी एक बार बात हो रही थी, एक बंदा मिला मुझे। इसका जवाब मैं आपको एक एग्जांपल से दूंगा, एंड होपफुली दैट विल क्लियर दिस एंटायर थिंग अप, राइट? अब मान लीजिए कि आप और मैं कॉलीग्स हैं, एक कंपनी में काम करते हैं, हम दोनों बहुत साफ दिल वाले आदमी हैं, हम अच्छे सबकी अच्छी भलाई चाहते हैं, और हम सिंसियरली हार्ड वर्किंग लोग हैं हम दोनों, ठीक है? अब ये कंपनी जो है, इसको ठीक है नाम के वास्ते फेसबुक कह के कर देते हैं, ठीक है? So let us assume, for the sake of argument, that Facebook wants to install a mass surveillance program around the world and capture people's identities and patterns of social behavior. ये आप और मैं नहीं जानते। All we know is that we are employed in Facebook, और हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, हम अपने प्रोफेशनलिज्म को यूज कर रहे हैं, and we are doing a good job. We are working hard, we are keeping our employees happy. हमारे ग्रुप में जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, उनको कोई शिकायत का मौका नहीं देते हैं, हमें सैलरी मिलती है, हम अच्छी जिंदगी जीते हैं, और हम सिंसियरली काम करते हैं। This is what I think is going on with a lot of the people that you talked about, who are also part of this secret society. Like, for example, Society of Jesus. अब सेंट जेवियर इंस्टीट्यूशंस में, लॉयला इंस्टीट्यूशंस में बहुत से लोग, अच्छे लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, but you cannot ignore the fact that the Society of Jesus has a very dodgy past, which has to be researched. Now, obviously, those at the top of the Society of Jesus or the Jesuits will have उनका कुछ अलग ही होगा ना. It's the same thing with the Freemasons, Rahul ji. There are a lot of good Freemasons at the very lowest level, but when it comes to the higher degrees of Freemasonry, that's a whole different story. Wow, well put, sir. Very well put. Because I feel, हाँ, you are very true here. Because बड़े लेवल पे और बड़े लोग जो होते हैं, जो टॉप लेवल पे चीजें चल रही है, वो शायद नीचे तक लोगों को पता भी नहीं लगती, और नीचे वाले सोच रहे होते कि नहीं हम बहुत सही काम कर रहे हैं, हालांकि ऊपर क्या चल रहा है बहुतों को आइडिया नहीं होता। और जैसा कि मैंने मेंशन भी किया था कि विवेकानंद जी वाज आल्सो मे बी वन ऑफ द विक्टिम्स, जिनको पता नहीं था कि जिन लोगों का वो साथ ले रहे शायद वो क्या थे और वो कैसे लोग थे। तो आई फील कि वी हैड अ प्रीटी गुड डिस्कशन ऑन दिस। Yes. नहीं, exactly. So we don't really know about Swami Vivekananda कि भाई उनका क्या हुआ. I mean, obviously we just discussed about him. तो उस पे थोड़ी और चर्चा करनी पड़ेगी, जांच करनी पड़ेगी। जी, but I really like this conversation because some names were very bizarre to me.
कुछ तो हमें पता भी था, हम वैसे एक दूसरे से लिंक्ड भी रहते, तो थोड़ी चीज़ें हम बातें भी करते रहते, बट कुछ बहुत अच्छे नेम्स भी आए, उनके रिलेटेड फैक्ट्स भी आए, एंड आई फील कि वी हैड ए नाइस कॉन्वर्सेशन। आई होप व्यूअर्स कि आपको भी ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फैमिली का पार्ट बने और हमारे साथ जुड़े। जय हिंद।